please understand, since I have not taken the doubts of worksheet 7 and 8 of numbers chapter, तो जो डाउट वाले क्वेश्चन है वो मैं बिल्कुल नहीं डालने वाला। हाँ, जो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं है उस टाइप के क्वेश्चन हम टेस्ट में लेंगे। मेरे पास जो डाउट वाले क्वेश्चन नंबर है सारे, सो डू नॉट वरी। और मैं एचसीएफ एलसीएम का शॉर्टकट यूज करने वाले क्वेश्चन डालूंगा, तो शॉर्टकट वाला लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर करके ही टेस्ट देना, ठीक है। यस, डेसिमल का वर्कशीट 1 में किसी को कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। अच्छा, आसान है इसीलिए सब लोग बोल नो रहे सर, नो डाउट। हैं। ओके, सर आसान अगर है। डेसिमल है तो हमें और आसान हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है। तो डेसिमल में कोई डाउट नहीं है। अभिनव महाजन लिख रहे हैं 6, 9, 18, 13, 15। ठीक है, वर्कशीट 1 डाउट्स 6, 9, 18, 13, 15 यही है ना? ठीक है, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चंस। और वर्कशीट 7, 8 को अभी भूल जाओ, जो डाउट है वो उस डाउट वाले क्वेश्चन में टेस्ट में नहीं डालूंगा। लेकिन हाँ, मैं नंबर चैप्टर का वर्कशीट 7 और 8 के जो डाउट्स है वो लाइव लेना चाहता हूँ, दैट इज फॉर श्योर। क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस इज 35.47। 30 + 5 35। ठीक है, ये 35 तो हो गया, मतलब 35 पॉइंट समथिंग आएगा। और आपको पता ही है 4/10 मतलब 0.4, 7/100 मतलब 0.07। अब इसको ऐसा लिखो बेटा अभिनव, यू कैन राइट इट लाइक दिस, 35, 30 + 5 35 प्लस 35.00 लिख लिया मैंने, प्लस ये 4/10 जो है उसको आप 0.4 लिखो, इसके बाद 0 दे दो, प्लस 7/100 जो है उसको 0.07 लिखो। आपको पता है अभी ये इसको मैंने 0.07 लिखा, 4/10 को 0.4 लिखा, उसके बाद ये एक्स्ट्रा 0 दे दिया, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा पॉइंट डाल के 0 डाल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ यू कैन ऐड देम, एडिशन इज 35.47, ऑप्शन 3। समझा क्या अभिनव? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 903 plus 0.5 plus how much will give me answer as 903.506? Yes, can anybody tell what is the answer? So option B. ऑप्शन नंबर Correct बी, option. मतलब सेकंड ऑप्शन। देखो, इसको ऐसा वर्टिकल एडिशन में लिखो तो आसान जाएगा। 903.000, अगला एडिशन है 0.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.5, 5 के ऊपर 0 दे दो। यहाँ पे मुझे कुछ तो ऐड करना है, तीसरा नंबर, और उसका आंसर मुझे चाहिए 903.506। नंबर का हाँ, तो अभी 6300 तो ऑप्शन 480 393। ये कौन बोला रे? अपना ऑडियो ऑफ करो बेटा, कुछ अलग बोल रहे हैं। ओके, 903.000 ऐसे लिखा मैंने, इसको 0.5 को 0.500 लिखा। यहाँ पे कुछ तो नंबर आएगा जो हमें फाइंड करना है, और एडिशन हमें इतना आना चाहिए 903.506। तो आप ऑप्शन उठा के देखो एक एक एक, 1 by 1। अगर मैंने यहाँ पे 0.06 डाला, 0.06, तो वो 56 आएगा पॉइंट के बाद, वो नहीं चाहिए। दूसरा ऑप्शन डालेंगे यहाँ पे 0.006, so this is giving me the answer what I और want.
So therefore option 2 is correct. Okay. सर हाँ बोलो. सर 903 प्लस 0.5 इनका एडिशन और 903.506 उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट किया तो भी आंसर आता है ना सर? You can do it by subtraction also, but why to unnecessary do subtraction if you have options in front of you? आपके पास ऑप्शन है ना. Sir, but for taking one options, this much time will go, sir. कौन बोल रहा है? आवाज नहीं सुनाई दिया. 0.006 मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डाल के देख रहा हूँ एक एक ऑप्शन, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा है ना. जब ऑप्शन है तो सब्ट्रैक्शन मत करो, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करते बैठेंगे तो उसमें टाइम चला जाएगा. यू कैन डू द सब्ट्रैक्शन जैसे आप बोले थे. 903.506 में से आप 903 और 0.5 मतलब 903.5 इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आ जाएगा. ओके, वो आंसर 0.006 ही आएगा. दैट इज ऑप्शन सेकंड. दिस इज अनदर वे टू सॉल्व इट. मतलब इन दोनों का पहले एडिशन लिया 903.500, उसको 903.506 से सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमें मिल जाएगा. ठीक है. Both ways are there to solve with you. Understood? Yes, sir. Next, 13, 15, 18. 13. This is called, bolo. Both 1 and 2. Both 1 and 2, sir. What do you Short mean and by ordinary. what do you mean by ordinary Both 1 form? and 2. What do you mean by ordinary form? अरे ऑर्डिनरी फॉर्म का डेफिनेशन क्या है? ठीक है. ओके, सो ये जो 1 2 मुझे नहीं पता था सर. 1 2 3 8 plus 6/10 plus 2/100 plus 9/1000, इसको हम बोलते हैं एक्सपांडेड फॉर्म. ओके, ये जो नंबर है इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं. यू ऑल नो, यहाँ पे जो पहला डिजिट रहता है पॉइंट के बाद वो उसको हम 6/10 लिखते हैं. पॉइंट के बाद पहला डिजिट, अगला डिजिट 2/100, अगला डिजिट 9/1000, 10 का पावर 10 100,000 ऐसे आएगा डिनोमिनेटर. इसको हम बोलते हैं एक्सपांडेड फॉर्म. तो ये श्योरली शॉर्ट फॉर्म है. ये जो गिवन नंबर है ये शॉर्ट फॉर्म में है. ओके, सो देयरफॉर ऑप्शन 2 इज श्योरली करेक्ट. लेकिन ऑर्डिनरी फॉर्म का मतलब क्या है? सर हम हाँ. 6/10 लिखने के बजाय 0.6 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, यस. लेकिन एक्सपांडेड फॉर्म में जनरली उसको ऐसा लिखा जाता है. ऑर्डिनरी को स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब बोल सकते हैं क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं क्या? ऑर्डिनरी वर्ड एक्चुअली इसका मीनिंग है कि सिंपल वे से लिखो तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. दिस इज ऑलरेडी इन द सिंपल फॉर्म. एनीवेज, डेसिमल नंबर जो भी है ऐसे जो फॉर्मेट लिखते हैं इसको आप याद रखो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, ये ऑर्डिनरी फॉर्म भी है और ये शॉर्ट फॉर्म भी है. तीनों है. शॉर्ट फॉर्म तो मैंने अभी समझा के बताया आपको. एक्सपांडेड फॉर्म को अगर रिड्यूस कर दिया तो वो पॉइंट में आ जाता है ऐसे. सो यू कैन क्लिक ऑप्शन 3. शॉर्ट एंड ऑर्डिनरी तो है ही, लेकिन बोथ 1 and 2. ओके, स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी दोनों का मतलब सेम है. यस. ओके, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. 13, उसके बाद 15. सर मैंने वो क्वेश्चन पहले इम्प्रॉपर में किया, फिर हाँ. उसके बाद उसे अभी डेसिमल में किया. 15 एज अ होल 73/1000.
15 एज अ होल 73 अपॉन 1000, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 15 प्लस 73 अपॉन 1000. This way also we can write. And second number also we can write 6 plus 3 upon 10,000. Okay. तो अभी देखो 73 अपॉन 1000 है, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 0.073. पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने चाहिए, तो ये 0.073 आएगा, क्योंकि यहाँ नीचे 3 जीरो है. और ये आ जाएगा 6 प्लस 0. यहाँ टोटल 4 जीरो है, तो इसीलिए 0.0003 4 डिजिट आने चाहिए, इसलिए ये 3 बार 0 और ये 3 हमारा. इनका एडिशन करो, कितना आता है 15.073 आएगा और 6.0003. Therefore option 3 is correct. This is called as mixed fraction. और ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया ऐसे. We can always write like this. इसमें जो 15 है इसको हम बोलते हैं होल पार्ट या फिर इंटीग्रल पार्ट, और 73 अपॉन 1000 जो है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट. और इन दोनों का सम लेंगे तो हमें पूरा नंबर मिल जाता है. यस, इज इट क्लियर? यस सर. 15 हो गया, 18. ये मल्टी आंसर टाइप है, इसमें एक से ज्यादा आंसर भी करेक्ट आ सकते हैं. 15 अपॉन 1000 ये करेक्ट है. दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट. तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है. ठीक है. 15 अपॉन 1000 को आप 0.015 लिखो तो भी चलता है, तो इसलिए पहला और तीसरा दोनों ऑप्शन करेक्ट है. और इन दोनों का एडिशन इतना आ रहा है, आप चेक करके देखो खुद. 86.000 प्लस 0.015, इनका एडिशन 86.015 आ रहा है. ठीक है. सो ये वर्कशीट 1 हम डालेंगे टेस्ट में. नाउ सिंस देयर इज टाइम, लेट अस डिस्कस द. इसके अलावा और कोई डाउट है क्या बेटा? ज्ञानेश्वरी ने पूछा था, ये चार्ट में लिखा है. नो सर. नो सर नहीं है. ज्ञानेश्वरी ने क्वेश्चन नंबर 10 पूछा. नहीं सर, मुझे समझ में आया वो. ओके, ठीक है. सो डेसिमल चैप्टर का वर्कशीट 1 रहेगा एग्जाम में. वी हैव डिस्कस द डाउट्स टुडे. बस इसके आगे मैं डिस्कस नहीं करूंगा आज. नाउ लेट अस मूव बैक टू. सर हमें एग्जाम में सिर्फ उसकी वर्कशीट 1 ही आने वाली है डेसिमल्स की. यस यस, जितना मैंने बोला था, जितना डिस्कस होगा उतना ही, उसके आगे नहीं आएगा. पूरा डेसिमल चैप्टर नहीं आएगा. ओके, नाउ लेट अस मूव बैक टू नंबर्स चैप्टर. उसका वर्कशीट 7 और 8 हमारा डिस्कस करना बचा है. उसके जो भी डाउट्स है वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ. एंड जितना डिस्कस होगा उस टाइप के क्वेश्चन हम डालेंगे एग्जाम में. ठीक है. सो वर्कशीट नंबर 7 ऑफ सेकंड क्वेश्चन सर. नंबर सर चैप्टर. आपने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे लेकिन. सो ऑलरेडी मैंने ये 5 डिस्कस किया, सेकंड डिस्कस किया, 7 डिस्कस किया, 8 और 15 डिस्कस करना बचा है. तो 8 जब मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर बनाना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है. 8th क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि एक गलती हुआ है उनका. पहला नंबर 204 करेक्ट है, दूसरा 1190 करेक्ट है, दूसरा नंबर 1145 नहीं है, 1445 है. ये मुझे तब पता चला जब मैं पीछे सॉल्यूशन देखा, क्योंकि मैंने जब इसको प्राइम फैक्टराइज करने का सोचा 1145 को, तो इसको आगे मैं प्रोसीड नहीं कर सका. मुझे प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 तक मैं पहुंचा, लेकिन वो फिर भी 2 to 9 का फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा था.
So then suddenly I realized that maybe this number is wrong. तो पीछे ये सॉल्यूशन में देखा मैंने, तो ये तीसरा वाला नंबर 1445 है, ठीक है। तो अभी मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है डाउट, ये 1445 है, ये चेंज करो नंबर चैप्टर वर्कशीट 7 क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ये तीसरा वाला नंबर 1445 है। सर मेरा भी फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा था उसका। हाँ हाँ, मैंने भी वह करके दिखाया, यहाँ पे देखो, आई ट्राइड। हम क्या करते हैं, We can take screenshot यस, or we have to write now. नो नो, टेक स्क्रीनशॉट्स, क्योंकि डाउट्स है, आई वांट टू सेव द टाइम। Whenever you want to do prime factorization, what you should do is you should try to divide by each and every prime number. तो 229 को हमने ट्राई किया था, सबसे पहले 1145 है, उसको 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, वो 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 इंटू 229 आया। फिर 229 को डिवाइड करने जाएंगे आप तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है। मैं 17 तक पहुंचा था। रिकॉर्डेड लेक्चर आप जब सुनेंगे तब पता चलेगा, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग इसका मैं भेजूंगा नहीं, लेट अस डिस्कस इट लाइव। सो इसीलिए ये नंबर ही गलत है। सो 1445 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो जैसे हमने बोला था, प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले जो इनिशियल प्राइम नंबर्स रहते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इनसे आप डिवाइड करने का ट्राई करो। सबसे पहले 1445 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, और इसके बाद 3 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि सम 3 से डिविजिबल नहीं आ रहा है। अभी यूनिट डिजिट 5 है, तो अगला प्राइम नंबर है हमारा 5, तो 5 से डिविजिबल वो जरूर होगा। 5 2 जा 10, कैरी 4, 4 44, 5 8 जा 40, 4 5 45 बचेगा, 5 9 जा 45। आपको अगर डिवीजन ओरली नहीं आता है तो देन यू शुड प्रैक्टिस इट मोर। बाद में 289 है, 289 एक्चुअली 17 का स्क्वायर ही आता है, मतलब 17 इंटू 17। तो ऐसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया, जो तीसरा नंबर है उसका। बाकी के दो नंबर यहाँ आप देख सकते हैं, 2 इंटू 102, 102 को फिर से प्राइम फैक्टराइज किया, 2 इंटू 51, 51 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो अगला प्राइम नंबर है 3, 3 से डिविजिबल है, 17 3 जा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकला। वैसे इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकला और इसका भी निकाला। अभी तीनों में आप देख पा रहे कि कॉमन फैक्टर तीनों में एक ही है, 17, तीनों में कॉमन एक ही है 17, तो इसीलिए HCF आएगा 17। In all three, only 17 is the common factor. So therefore, highest common factor is 17. Okay, sir. Next, question number 8 is done. Question number 15, इसका भी solution लिखा है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली इसमें रेशो वाला कंसेप्ट आता है, तो दैट आई वांट टू टीच ऑल ऑफ यू properly. Say question number 15. Ratio of two numbers is 3:4 and their HCF is 4. Then the LCM is. LCM पूछा गया। एक्चुअली यहाँ पे एक शॉर्टकट मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद आपको मेथड भी बता दूंगा हाउ टू सॉल्व इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो नंबर का रेशो मतलब इन शॉर्ट वी कैन टेक डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। तो वो दोनों नंबर का डिवीजन हमें 3/4 मिल रहा है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर, द आंसर इज 3/4। रेशो मीन्स डिवीजन ऑफ दोस टू नंबर्स इज 3/4। ओके, मतलब मैंने अगर दो नंबर का ऐसा डिवीजन लिया, रेशो लिया, तो वो 3/4 आ रहा है, वो फ्रैक्शन में आ रहा है। अभी दोनों का HCF 4 है, LCM पूछा गया। आप क्या कर सकते हैं कि HCF 4 है, इसीलिए ये तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाता है, आ जाएगा एक्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 4 है तो आप सीधा सीधा इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। इन शॉर्ट, अगर दो नंबर का आपको रेशियो दिया है
3:4, तो वो दोनों नंबर को आप ऐसा लेंगे 3K and 4K. First number will be considered as 3K and second number will be considered as 4K. ये K कहाँ से लाया मैंने? Actually this K is nothing but a common multiple of both of them. जब हम इन दोनों का रेशो लेंगे, डिवीजन लेंगे, तो ये K कैंसिल होगा और हमें आंसर 3/4 मिलेगा. दैट इज उनका रेशो 3:4 मिलेगा. तो ये कॉमन फैक्टर है दोनों में K. और यहाँ पे ऑलरेडी HCF मुझे 4 दिया ही है, तो ये कॉमन फैक्टर जरूर 4 ही आना चाहिए. तो इसीलिए यहाँ पे K का वैल्यू हम 4 ले सकते हैं. तो 3 × 4 12 आएगा फर्स्ट नंबर और 4 × 4 16 आएगा दूसरा नंबर. सर 48 आंसर है ना? तो अभी 12 और 16 और ये दोनों नंबर है. 12 and 16. 12 और 16 का HCF 4 आता है और LCM आप ही बोलो कितना आएगा. 12 और 16 का LCM आएगा 48. सब लोगों को ये समझा क्या? सर अगर यस सर. सर अंडरस्टूड. ओके. सर फिर 16 ओके कैसे यस सर, फिर हम वहाँ पे के की जगह कौन सा भी अल्फाबेट ले सकते हैं ना? K के जगह कौन सा भी ले सकते हैं. X ले लो, Y ले लो. ओके. तो K और is सर वहाँ पे nothing. 3/4 दिया है, वैसे अगर और एक दिया होता तो फिर हम कैसा करते? हाँ वही है ना. 16 क्वेश्चन नंबर देखो अभी. ऑफ कोर्स 16th वाला क्वेश्चन वो भी डाउट में है. देखो यहाँ पे 3 नंबर का रेशो दिया है और HCF दिया है. तो 3 नंबर वाला फॉर्मूला हमने देखा ही नहीं एक्चुअली. मतलब जैसे 2 नंबर वाला फॉर्मूला हमारे पास है, HCF × LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर. लेकिन 3 नंबर वाला फॉर्मूला हमने देखा ही नहीं. तो फॉर्मूला देखा नहीं इसका मतलब है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये दूसरे तरीके से सॉल्व होगा. देयर इज एन इजी वे टू सॉल्व इट, वेरी इजी वे. देखो तीनों नंबर का रेशो 1:2:3 है और हमें पूछे गए नंबर्स और ऑप्शन हमारे सामने है. ऑप्शन अगर सामने है तो बस आप कोई मेथड यूज ही मत करो, डायरेक्ट ऑप्शन पे जंप करो. तीनों नंबर का रेशो 1:2:3 आना चाहिए और तीनों का HCF 12 आना चाहिए. ऐसे 3 नंबर हमें ढूंढने हैं. यू कैन गो 1 by 1. तो आप देख पा रहे कि यहाँ पे सर ऑप्शन 4 चारों ऑप्शन में रेशो 1:2:3 आ रहा है, क्योंकि सारे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. इनका अगर मैंने रेशो लिया 4:8:12 तो हो जाएगा 1:2:3. क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे सबको आप तीनों नंबर को, तो रेशो आएगा 1:2:3. रेशो लेते वक्त हम एक ही कॉमन फैक्टर से सबको डिवाइड करते हैं या तो सबको मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4/4 1, 8/4 2, 12/4 3. ये भी 5 का टेबल है, पहले 3 नंबर है. ये भी 10 का टेबल है, 3 नंबर है. ये 12 का टेबल है, पहले 3 नंबर है. मतलब चारों ऑप्शन में इन नंबर का रेशो 1:2 आ रहा है. अभी हम दूसरे कंडीशन पे जाएंगे. इसमें से हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसका HCF 12 आएगा. वी हैव टू फाइंड आउट नाउ किसका HCF 12 आएगा. ओनली ऑप्शन 4, इसी का HCF 12 आता है. सर आपने जैसे 16 क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे हम 15 भी कर सकते हैं ना? 16 जैसा सॉल्व किया वैसे 15 आप ट्राई कर सकते हैं श्योरली. देखो हम उसको बोलेंगे 1 के पहला नंबर, 2 के दूसरा नंबर, 3 के तीसरा नंबर. ओके. तो K के जगह डायरेक्टली क्या आएगा, उनका HCF बोला ना अभी भी. K का वैल्यू डायरेक्ट HCF रहता है. तो 12 1 जा 12 आएगा. K के जगह 12 डालो, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36. ये तो उस मेथड से एक ही झटके में आ रहा है. K is nothing but common multiple, which is nothing but HCF. ओके सर. Clear to everyone? यस सर क्लियर. Yes, sir. Okay. यस सर. 15 16 completed. 16 यहाँ पे नहीं था अभी. अच्छा पीछे वाले भी नंबर है. 8 15 हो गया, 16 हो गया. वर्कशीट 7 का ही चल रहा है ना. अभी
लोअर नंबर लेते हैं, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9 से 14 तक ये सारे डाउट है। 9 वाला छोड़ दो, वो प्रिंट ही नहीं हुआ है। सर 9th लियो। 10th वाला तो हमने आपको एक शॉर्टकट बोला है कि ऑलरेडी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है और एचसीएफ फाइंड करना है तो क्या शॉर्टकट बताया था, बोलो। सर मतलब उसका मतलब Sir, बिगर नंबर ढूंढने का, फिर उनका प्रोडक्ट निकालने का। नो नो, प्राइम नंबर जो है उसमें से जो स्मॉलेस्ट पावर रहता है, सर जिस मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर। हाँ हाँ बता रहा हूँ बेटा। तो देखो, एचसीएफ में मैंने क्या बोला था आपको, शॉर्टकट बताया था आपको कि पहले से अगर हमें ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है और उस नंबर का मुझे, इन तीनों नंबर का मुझे एचसीएफ निकालना है इस क्वेश्चन में, तो एचसीएफ निकालते वक्त पहले तो देखो तीनों में कॉमन कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स है। तीनों में कॉमन कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स है, 3 है प्राइम फैक्टर कॉमन तीनों में, या 3 स्क्वायर है, या 3 क्यूब है, या 3 है। बाद में तीनों में 5 भी कॉमन है, 7। और उसके बाद 7 भी है तीनों में कॉमन। बस, बाकी के कॉमन नहीं है। अभी जो कॉमन रहते हैं उनके लोवेस्ट पावर, ये पावर आपको समझ में आता है ना, 3/3, ये जो है 3 का पावर, ठीक है। इनके तीनों के लोवेस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन ले लो। लोवेस्ट पावर इसमें 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 1 जो है वो लोवेस्ट पावर है। बाद में 5 का लोवेस्ट पावर 5 ही 5/1 है, ये वाला है। 5 स्क्वायर 5 क्यूब ये नहीं लेना है, ओके। और यहाँ 7 का लोवेस्ट पावर 7 है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया क्या सबको? ये रहेगा हमारा एचसीएफ। एचसीएफ Yes, sir. HCF is product of lowest powers of common prime factors। ये जो प्राइम कॉमन निकाले इनके जो लोवेस्ट पावर्स है उनका प्रोडक्ट। हाँ, अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके कॉमन फैक्टर का मैंने प्रोडक्ट लिया तो कितना आ रहा है, 105। दैट्स ऑल, ऑप्शन 1 यस सर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। समझा क्या? Sir, जिसने डाउट पूछा था समझा क्या? sir, सर अब मतलब हमें पहले उनमें के कॉमन ढूंढने हैं और फिर उनका प्रोडक्ट निकालना है। हाँ, कॉमन उनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट जिनका पावर सबसे छोटा है, ओके। पावर सबसे ओके छोटा सर। रहना चाहिए। 3 का सबसे 3 स्क्वायर था, 3 क्यूब था, 3/1 था, तो सबसे छोटा पावर 3/1 ही है। 3/1 मतलब 3। बाद में 5 के लिए देखा हमने कि 5 ही है छोटा पावर, और यहाँ 7 ही है। तीनों का प्रोडक्ट ले लिया, दैट इज द एचसीएफ। यस, पूछो sir, सिद्धि। हाँ, सर एलसीएम में हमें मतलब जिसका पावर ग्रेटेस्ट है वो नंबर लेना है। और सर अगर एक मतलब कोई नंबर कॉमन नहीं रहा तो वो भी लेना है एलसीएम में। यस यस। तो अगर मुझे एलसीएम वाला क्वेश्चन कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है, इसी इसी केस में मैं बोल देता हूँ। समझो मुझे इसी क्वेश्चन में एलसीएम पूछा गया। इफ इन दिस क्वेश्चन आई एम आस्क्ड टू फाइंड आउट एलसीएम, देन व्हाट वी विल डू, तीनों में कॉमन वाले फैक्टर पहले हमने देखे हैं, 3, 5, 7 है। तो 3, 5, 7 के सबसे बड़े बिगेस्ट ढूंढने पावर, के। सबसे लार्जेस्ट पावर निकालो। लार्जेस्ट पावर क्या क्या है देखो, 3 क्यूब है 3 का, मल्टीप्लाइड बाय 5 का लार्जेस्ट पावर 5 क्यूब, 7 का लार्जेस्ट पावर 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर। ये हुए कॉमन वाले का हायर पावर, हाईएस्ट पावर, ठीक है। अभी जो अनकॉमन है वो भी हमें लेना जरूरी है, ठीक है। तो अनकॉमन कौन कौन से, 3, 5, 7 छोड़ के ये 11 एक्स्ट्रा है, उसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। और इसके बाद ये है एक 2/4 और 2 क्यूब। देखो,
अभी ये 2 ही नंबर में है, 2⁴ और 2�3, ये 2 नंबर में, तीसरे नंबर में नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लेंगे क्या, सबसे बड़ा पावर इन दोनों में से, 2⁴ और 2�3 में से सबसे बड़ा पावर लेंगे 2⁴। ओके, ऑल्दो इट इज नॉट कॉमन इन ऑल 3, लेकिन वो अनकॉमन में आएगा। अनकॉमन में भी जो सबसे बड़ा पावर है वही लेना है। क्लियर? इतना बड़ा क्वेश्चन Sir? आपको नहीं आएगा, Yes, sir. इसका ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा। ओके, दिस कुड बी द ऑप्शन। हो गया क्लियर सिद्धि, समझ में आया क्या? सर 1 ही मिनट में हाँ, मीटिंग sir. खत्म हो जाएगी सर, फिर पूरे डाउट्स नहीं हो गए आई थिंक। हाँ, डोंट वरी, डोंट वरी। आई एम नॉट हियर टू So? सॉल्व ओनली ऑल डाउट्स। हाँ बोलो बेटा। फिर कल के मतलब कल के टेस्ट में ये वर्कशीट 7 और 8 के जो डाउट्स रिलेटेड क्वेश्चंस वो नहीं आएंगे ना? नहीं, जो छोड़ दिए हमने अब तक, जो डाउट हम कंप्लीट नहीं कर पाए, हमने 10 तक कंप्लीट कर लिया। ओके, 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया, उसके आगे वाले कुछ लिए, 15 16 भी लिया। मतलब ये सिंगल आंसर टाइप वाले सारे इसमें से आ सकते हैं। ओके, ऑफ कोर्स जो डाउट बचे हैं 11 12 13 14 ये छोड़ दो, डोंट वरी अबाउट दोस क्वेश्चंस। एनीवेज, आई एम गोइंग टू पुट such questions where you can use the shortcuts। ठीक है, और आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन मैं टेस्ट में डालूंगा। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर टुडे। वर्कशीट 7 we will continue in the Okay, next sir. session. Worksheet 8 which we have doubts that will not come for exam. No, not at all. Okay, sir. Bye, sir. All the best for Bye, the test. I am expecting this time Thank also you, out, sir. Bye. this time also Thank out you, of Bye, sir. sir. Bye, sir. out of लाने चाहिए कुछ लोगों ने। ठीक है, सर आप Yes, भी इजी निकालो हाँ, पेपर, sir. नहीं तो आप बहुत ही हार्ड। मैं 3-4 क्वेश्चन हार्ड डालूंगा। हाँ सर, आउट ऑफ मिलते। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट। बाय सर, थैंक बाय सर। बाय बाय।